प्रकृति के अद्भुत चमत्कार एवं भगवान शिव के अद्वितीय प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध अमरनाथ धाम हिंदू धर्म की आस्था का गौरव ध्वज है। हिमालय की गोद में स्थित महादेव को समर्पित अमरनाथ मंदिर असंख्य श्रद्धालुओं एवं भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक अमरनाथ धाम में हिम अर्थात बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होना इस मंदिर की प्रमुख विशेषता है और प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। अमरनाथ में स्थित शिवलिंग के बर्फ से निर्मित होने के कारण इसे बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। भारत के मस्तक जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित अमरनाथ मंदिर वास्तव में देश के मुकुटमणि के रूप में सुशोभित है। समुद्र तल से लगभग 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा में हर वर्ष प्राकृतिक रूप से निर्मित होने वाले लगभग 10 से 15 फुट के हिम शिवलिंग के दर्शन हेतु लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके पहुंचते हैं। भगवान शिव को पूर्ण रूप से समर्पित अमरनाथ मंदिर की गुफा की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है और ये गुफा 11 मीटर ऊंची है। भोलेनाथ की महिमा का अद्भुत प्रतीक अमरनाथ शिवलिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि इस अद्भुत धाम के दर्शन मात्र से भक्तों का कल्याण हो जाता है। इसी कारण बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए भक्त बाबा बर्फानी की जय के नारों के साथ इस दुर्गम यात्रा पर जाते हैं। अमरनाथ यात्रा के विषय में कई पौराणिक कथाएं भी हैं। मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को इसी अमरनाथ गुफा में अमरत्व के रहस्य से जुड़ी अमर कथा सुनाई थी और जिस समय भगवान शिव माता पार्वती को ये कथा सुना रहे थे उस समय उनके अतिरिक्त एक श्वेत कबूतर का जोड़ा भी वहां उपस्थित था जो ये कथा सुनकर अमर हो गया एवं आज भी अमरनाथ के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को ये कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है। ये भी कहा जाता है कि भोलेनाथ ने अमर कथा को सुनाते समय अमरनाथ यात्रा एवं उसके मार्ग में आने वाले पवित्र स्थलों का वर्णन किया था। जन श्रुति के अनुसार एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई, तब जगत के प्राणियों की रक्षा के उद्देश्य से ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों में परिवर्तित कर दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा कर रहे थे। उस समय जल स्तर कम होने के कारण हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सर्वप्रथम भृगु ऋषि को अमरनाथ की पवित्र गुफा और हिम शिवलिंग के दर्शन प्राप्त हुए। कहा यह भी जाता है कि भगवान शिव इस गुफा में श्रावण की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन अमरनाथ की यात्रा का विशेष महत्व है। साथ ही यात्रा के लिए सुविधाजनक माह श्रावण का ही है, अतः अधिकतर श्रद्धालु जुलाई और अगस्त के माह में अमरनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। इस वर्ष भक्तगण 1 जुलाई से 21 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा करके अमरनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। अमरनाथ गुफा जाने के लिए 2 रास्ते प्रमुख हैं। पहला पहलगाम जो कि पारंपरिक रास्ता है और जिसमें चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, शेषनाग और पंचतरणी पवित्र स्थलों के दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है, जिसमें श्रद्धालुओं को ट्रैकिंग करके जाना होता है। भारत सरकार देश के प्रमुख तीर्थ स्थल अमरनाथ की यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा एवं सुविधा का पूर्ण रूप से ध्यान रखती है। मार्ग में आने वाली कठिनाइयां या आतंकी घटना की आशंका से भक्तों की दृढ़ आस्था एवं भगवान शिव शंकर के प्रति उनकी असीम श्रद्धा तनिक भी विचलित नहीं होती है। ये सत्य है कि अमरनाथ यात्रा अत्यंत कठिन होती है और श्रद्धालु इस यात्रा अवधि में थक जाते हैं, परंतु अमरनाथ मंदिर में पहुंचते ही उनकी सारी थकावट समाप्त हो जाती है तथा उन्हें अद्भुत एवं अद्वितीय आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार अमरनाथ धाम तीर्थों के तीर्थ के रूप में भारतीय सनातन संस्कृति का दैदीप्यमान प्रतीक है। भारत समन्वय परिवार की ओर से अमरनाथ धाम के दर्शनाभिलाषियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भारत माता को सब्सक्राइब करें, जहां आपको आध्यात्म, ज्ञान, साहित्य, कला, शौर्य और सनातन धर्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।